सर, आज राजगीर में महाशिवरात्रि का विश्व स्तरीय ध्यान उत्सव मनाया जा रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? मनाया नहीं जा रहा है, मनाया गया है जी। आज। और इसलिए हम मनाया गया है बोलता हूँ क्योंकि आज मतलब हर दिन कल भी आएगा तो आज में ही आएगा, हर दिन आज में ही होगा। और ध्यान उत्सव जो आज मनाया गया है, यहाँ से जो क्रांति के बीज बोए हैं नालंदा में, वह पूरे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे यह फैलेगा। और यहाँ से एक और मैसेज आएगा कि नारी सिर्फ नारी नहीं है, नारी प्रेम है, नारी समर्पण है। और जो ध्यान में उतरता है वो समर्पित हो जाता है, वो प्रेम बन जाता है, ईश्वर बन जाता है, परमात्मा में लीन होता है। यह मैसेज है कि जो भी ध्यान में उतरेगा वो समर्पित हो जाएगा, वो प्रेम हो जाएगा। राजगीर में महाशिवरात्रि के दिन ध्यान उत्सव मनाने का क्या कुछ विशेष है जो आज राजगीर में ही मनाया गया? बहुत जगह यह सोचे कि कभी एमपी में मनाया जाए या नवादा में मनाया जाए या कहीं और यूपी में हम चलें, लेकिन यहाँ की जो शक्ति है, बुद्धों की यह गृह रहा है, पर्यावरण गृह, बुद्धों का गृह, राजाओं का गृह, परमात्मा का गृह। मनुष्य परमात्मा हो सकता है। और मुझे लगता है कि महावीर, बुद्ध, यहाँ जितने भी बुद्ध पुरुष आए हैं, और ध्यान जो है बुद्ध की जो है धरती, बुद्ध से बहुत ज़्यादा विकसित हुआ है। शिवरात्रि के दिन शिव यहाँ बुलाए हैं, जो यहाँ की पहाड़ियाँ हैं, पर्यावरण है, यहाँ की शक्ति जो है, और शिव ध्यानी है। शिव का अर्थ यह नहीं होता है कि भगवान या कोई नाम, शिव अनाम है। और ध्यान जो करेगा वो अनाम में मिलेगा, शिव में मिलेगा, और उनकी शक्ति यहाँ खींच करके लेकर आज हजारों की संख्या में लोग थे यहाँ पे, और आपने जब ध्यान का थोड़ा सा रंग चढ़ाया तो काफ़ी लोग झूम उठे थे। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे जो लोगों को जो आप बांध देते हैं, ये कौन सी शक्ति है? ये मेरा प्रेम है। और जब प्रेम आपके अंदर होगा तो दुख में भी अगर रहेंगे तो प्रेम ही, क्योंकि प्रेम होता है केंद्र पे और दुख होता है परिधि पर। तो दुख परिधि पर रहेगा लेकिन केंद्र से प्रेम फैलेगा। और प्रेम परमात्मा है, परमात्मा प्रेम नहीं। अगर प्रेम परमात्मा प्रेम बोलते हैं तो एक छोटा कण, और हम कहते हैं प्रेम परमात्मा। जब प्रेम होगा तो परमात्मा ही चारों तरफ फैल जाते हैं, आप हम सब परमात्मा हो जाते हैं। वास्तव में ईश्वर का जन्म क्यों हुआ है? ईश्वर का जन्म नहीं हुआ, वो न जन्मे हैं और न उनकी मृत्यु है, वो हैं और हम हैं। हमारी भी न जन्म हुई है न मृत्यु हुई है, इसीलिए तो हम ध्यान का प्रयोग करा रहे हैं। और मैंने आज थोड़े समय में कुछ विश्लेषण भी किया कि ना आप शरीर हैं, न मन है, न भाव हैं। तो ये तीनों नहीं है तो आप कौन हैं? ईश्वर को पाने के लिए एक सरल रास्ता कौन सा है? ईश्वर को पाना क्या है, वो तो है ही मेरे अंदर, इसके पाने की कोई रास्ता नहीं है। हमें खोज कर लेनी, हमारे अंदर ही ईश्वर है, हम ही हैं ईश्वर, उसकी खोज करनी है, पाना कुछ नहीं है, वो पाया हुआ है। एक आखिरी सवाल, ओस्मिन का मतलब क्या होता है? ओस्मिन रहस्यवादी नाम है, और ओस्मिन का अर्थ होता है शून्य। और रहस्य का, उस रहस्य की बात कर रहा हूँ कि ओस्मिन शून्य में वही उतर सकता है जो ध्यान में उतर सकता है, और जो ध्यान में उतर सकता है वो सारे रहस्यों का चाबी खोज सकता है। उसके पास मास्टर की मिल जाएगा, द मास्टर की ऑफ द मिस्ट्री। तो ओस्मिन शून्य है, और वह ओस्मिन है जो रहस्यों का ताला खोल दे, यह ओस्मिन है। अपना परिचय दीजिए। अब
क्या परिचय देना है। ओशमिन ही बोल दिए शून्य, कुछ भी नहीं, ना कुछ। पहले था अब ना कुछ है। हम जहाँ जाते हैं प्रेम बहाते हैं, खुद बैठते हैं तो प्रेम में रहते हैं। राजगीर में ये पहली शुरुआत हुई है, क्या अगले साल फिर राजगीर में ये महोत्सव होगा या फिर कहीं और? अगर मैं जिंदा रहा हमारे शरीर रूप में, ऐसे तो मैं अजर अमर हैं, अविनाशी। ये मैं नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि अभी पथ पे हूँ, बुद्धत्व को प्राप्त अभी नहीं हुआ हूँ, इनलाइटेड नहीं हुआ हूँ। ऐसे ही झूठ बोल करके किसी को अपना अनुयायी बनाना वो मेरा काम भी नहीं है। हम झूठ को हम उसको शिष्य नहीं बनाएंगे। हम ये नहीं कहते हैं कि आप मेरे शिष्य बनो, मेरा फॉलो करो। हम कहते हैं इंडिविजुअलिटी, फ्रीडम। किसी को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने अंदर की खोज करो और फ्री रहो, खुलकर जी। हाँ, हमसे प्रेम है तो प्रेम करो, हमारे साथ आनंद होता है तो आनंद मनाओ। मुझे आनंद हो रही है तो मैं आनंद मना रहा हूँ। मेरे आनंद में अगर डूब सकते हो तो डूब जाओ। फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, शिष्य बनने की ज़रूरत नहीं है, गुरु बनाने की ज़रूरत नहीं है। न गुरु, न शिष्य, न फॉलोवर, न कोई बाबा, न यंत्र, न तंत्र, न षड्यंत्र, न खड्यंत्र। किसी भी तरीके का यांत्रिक नहीं होना चाहिए। हम कहते हैं सारे यंत्रों से स्वतंत्र हो जाओ। और हमसे जितने भी लोग प्रेम करने वाले हैं और हम जितने लोगों को भी प्रेम करते हैं, यही कहते हैं स्वतंत्र और स्वयं में स्वतंत्र। अगर स्वतंत्र हैं तब आप दूसरे को स्वतंत्रता दे सकते हैं। अगर आप बंधन में हैं तो दूसरों को भी बांधेंगे। इस रहस्य को समझें। इसीलिए हम कहते हैं कि ओशमिन खोलेगा रहस्य। ओशमिन के पास आया है चाबी रहस्यों का खोलने का, और वह देने जा रहा है प्रेम से, शांति से, बिना कुछ बोले हुए हर एक लोगों के हृदय में वह चाबी जाएगा। धन्यवाद।